सभी साथियों को नमस्कार। आशा है कि इसमें जो इमोजी दिख रहा है वैसे ही आपका जीवन भी मुस्कुराते हुए बीत रहा होगा। हालांकि कोरोना काल चल रहा है, लेकिन हमको इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि डटकर सामना करना है। तो साथियों, इसी आशा और विश्वास के साथ कि आप लोग अच्छे होंगे, ये वीडियो आगे स्टार्ट किया जाएगा। आगे हम बढ़ेंगे और समझेंगे गणित की कुछ अवधारणाओं को। लेकिन उसके पहले दोस्तों, इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप लोगों का प्यार हमको मिलता रहे और हम आपका हमेशा सहयोग करते रहें। आज हम कक्षा 10वीं के अध्याय 4 समांतर श्रेणी के प्रश्नावली 4.3 के पहले प्रश्न से ये जो है 6वां प्रश्न होगा। 6वां प्रश्न हम हल करने वाले हैं। ये ठीक उसी तरीके से है जैसे 5वां प्रश्न हमने हल किया था, लेकिन कुछ साथियों ने बोला कि उनको ये प्रश्न भी हल करके दिखाना है, तो इसलिए वीडियो बनाया गया है। आगे जो है क्वेश्चन मैं बुक से नहीं दिखा रहा हूँ, आप देख लीजिएगा। मैं डायरेक्ट यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हूँ कि 1 - 1/n, 1 - 2/n, 1 - 3/n, इस तरीके से कहाँ तक गया है साथियों? ये n पदों तक गया है और हमको n पदों का योग ज्ञात करना है। आप देख लीजिए, सभी सेपरेट हैं। ये जो है पहला पद है 1 - 1/n, ये दूसरा पद है 1 - 2/n, ये तीसरा पद है 1 - 3/n। इस तरीके से पद आगे बढ़ते जाएगा और यहाँ पर आगे आप आ जाएगा n पदों तक के मान हमको निकालने के लिए, योग करने के लिए कहा गया है। तो श्रेणी से हम देख सकते हैं प्रथम पद हमारा क्या आ गया, 1 - 1/n। और सर्वांतर जैसे पहले ही बताया गया है कि तीसरा से दूसरा घटाने का काम आपका है। आप चेक कीजिए, मैं दूसरा से पहले को घटाकर चेक करता हूँ और बनाता हूँ। तो दूसरा पद में मैंने पहला पद घटा दिया। दूसरा पद आपका है 1 - 2n माइनस प्रथम पद है 1 - 1/n। तो यहाँ पर देखिए साथी, 1 - 2/n में कोई दिक्कत नहीं, इसको ब्रैकेट हमने खोल दिया, इसके कोष्टक को हटा दिया। लेकिन जैसे पहले ही बताया गया कि बाहर में यदि माइनस है तो अंदर के जो निशान है वो बदल जाते हैं। तो माइनस का ये प्लस जो था वो माइनस हो जाएगा, इसके सामने में कुछ नहीं, मतलब प्लस है। तो माइनस का इस प्लस के साथ गुणा होगा, माइनस हो जाएगा। इस माइनस का इस माइनस के साथ गुणा होगा, प्लस हो जाएगा। तो साथियों आप देख सकते हैं यहाँ 1 आ गया, यहाँ 1 आ गया। ये दोनों, एक प्लस है और एक माइनस है, तो ये क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। हम इसको कटा देंगे और क्या बचेंगे हमारे पास, -2/n और +1/n। अब देख लीजिए, क्रिया गुणा करने की बारी है। यहाँ पर प्लस है, लेकिन नीचे की संख्याएं बराबर हैं, हर जो है बराबर है। तो इसको हमने एक बार लिख दिया और ऊपर की संख्याओं को जैसा है वैसा लिख देंगे, उतार देंगे। -2 + 1, तो ऋण 2 में से 1 जाएगा, तो ऋण 1 बचेगा। तो इसलिए हमारा जो d है, सर्वांतर जो है वो आ जाएगा d = -1/n। अब हम देखते हैं साथियों, यहाँ पर n पदों तक निकालने के लिए कहा गया है। तो पदों की संख्या क्या हो जाएगी, n हो जाएगी। और हमारे पास जो n पदों के योग का सूत्र जो है उसको हम इस तरीके से कर लिए हैं। हालांकि सूत्र में स्मॉल n होता है, लेकिन मैंने यहाँ पर क्या किया है, कैपिटल N लिया है, क्योंकि प्रश्न में ऑलरेडी पहले से n आया हुआ है। तो मैंने उससे और इसमें अंतर करने के लिए कैपिटल N रखा है। बाकी सूत्र वही है, देख लीजिए। a = n/2 2a + n - 1 × d। तो इस सूत्र में मान रखेंगे तो हमको, चलिए n का मान पता है, n बराबर n है। a का मान हमको पहले से पता है, हमने शुरू में निकाल के रखा है, आप देख सकते हैं। a का मान हमने निकाला है 1 - 1/n और d का मान अभी हमने निकाला -1/n। तो d का मान, a का मान और n के मान हमको पता है। चलिए मान रखते हैं। इस n की जगह पर स्मॉल n आ जाएगा, क्योंकि n कैपिटल N का मान n है। तो n/2, a की जगह पर आ जाएगा 1 - 1/n, n की जगह पर n - 1 और d की जगह पर -1/n। अब देखिए, यहाँ पर भीतर में तिर्यक गुणा हुआ है। तिर्यक गुणा कैसे, इसके नीचे कोई संख्या नहीं है और यहाँ पर -1/n है। तो देखिए n है, यहाँ पर 1 है, तो n का मतलब हर बराबर नहीं, तो इसलिए n का गुणा होगा 1 के साथ, 1 का गुणा होगा 1 के साथ और n का गुणा होगा 1 के साथ। चलिए करते हैं। n का 1 के साथ गुणा किए n आ गया, 1 का 1 के साथ गुणा किए 1 आ गया, बीच में माइनस था इसलिए माइनस, और n का गुणा 1 से किए तो n आ गया। वैसे ही अब यहाँ पर देखिए, ये माइनस है, ठीक है साथियों, ये माइनस है और यहाँ पर प्लस है। इन दोनों का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, और n - 1 का गुणा हो जाएगा 1 के साथ, तो ये n - 1 हो जाएगा। मतलब ऊपर वाले का ऊपर वाले से गुणा होता है और नीचे आ गया n। अब यहाँ पर देखिए, फिर से हम ब्रैकेट तोड़ेंगे, या फिर पहले देख लेते हैं दोनों संख्याओं के हर बराबर है या नहीं। देख सकते हैं साथियों, यहाँ पर n है, यहाँ भी n है, मतलब हर बराबर है। इसलिए हमने क्या किया, इसको एक बार लिख दिया। ऊपर में क्या है, 2n - 1 है, फिर बीच में है माइनस, फिर n - 1 है।
तो अब हमको क्या करना है, इसका ब्रैकेट तोड़ना है। तो ब्रैकेट तोड़ेंगे तो 2 का n के साथ हमने या फिर सीधा सब मतलब है, यहाँ पर n-1 कितनी बार आया है, 2 बार, और यहाँ पर n-1 सामने में कोई संख्या नहीं है, मतलब कितनी बार आया है, 1 बार। तो 2 बार में से 1 बार जाएगा तो 1 बार बच जाएगा, ठीक है। या फिर आप ऐसे नहीं समझ में आता तो इस तरीके से देख लीजिए, मैं यहाँ पर करके बताता हूँ। 2 का n से गुणा किए 2n हो जाएगा, 2 का 2 से गुणा किए ऋण 2 हो जाएगा, ये ऋण n का यहाँ पर ऋण n हो जाएगा, और ऋण का धन हो जाएगा 1। नीचे में तो पहले से n था, हमने कर लिया। अब देखिए 2n प्लस है, कोई निशान नहीं सामने, मतलब 2n प्लस है, और यहाँ पर है -n। तो 2n में से 1n जाएगा, 1n बचेगा। उसी तरीके से -2 और +1, मतलब ये ऋण है और ये धन है, तो दोनों घटेगा, तो 2 में से 1 जाएगा तो बचेगा 1। लेकिन यहाँ माइनस क्यों रखेंगे, क्योंकि बड़ी संख्या मतलब 2 का निशान क्या है, माइनस है, तो इसलिए यहाँ पर आ गया n-1, और नीचे में संख्या है n। तो यहाँ पर मैंने इसको हल किया। अब यहाँ पर है n/2, ब्रैकेट खोलेंगे साथियों, तो यहाँ पर हो जाएगा n-1/n। देखिए दोनों मतलब ये बाहर की संख्या और एक कोष्टक की संख्या के बीच में कोई निशान नहीं, मतलब गुणा है। तो n का n से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, वो भाग चला जाएगा, और यहाँ n-1/2 हमारा जो SN या n पदों का योग के लिए ये सूत्र होगा। तो साथियों, जहाँ समझ में नहीं आया होगा रिवाइंड करके देख लीजिएगा। निश्चित रूप से मुझे लगता है कि आप लगातार यदि चैनल के साथ बने हैं तो आपको प्रश्न हल करना आसान हो रहा होगा और समझ में आ रहा होगा। फिर भी साथियों प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि गणित केवल प्रैक्टिस का खेल है। तब तक के साथियों स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।